हरे कृष्ण, राधे राधे दोस्तों। खुशी के आर्ट वर्ल्ड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो विशेष है। आज की वीडियो में हम शेयर करेंगे कि हम अपने लड्डू गोपाल जी को क्या भोग लगाते हैं। हमारे लड्डू गोपाल जी क्या क्या भोग लगता है उनको सुबह से लेकर शाम तक का, और कभी स्पेशली कुछ फेस्टिवल रहेगा तो उस टाइम पे हम क्या देते हैं। तो दोस्तों, ये सारे जो फ़ोटोज़ इसमें देखेंगे ये सारे मेरे दोनों गोपाल जी के फ़ोटोज़ हैं जो मैंने शेयर किया हुआ है इस वीडियो में। मेरे गोपाल जी को सर्वप्रथम मैं जो है दूध की भोग लगाती हूँ। गरम दूध की भोग सबसे पहले इनको लगता है, और उसके बाद जो भी पूरे दिन में भोग लगाती हूँ वो सारे भोग मेरा घर पे बना हुआ रहता है। मैं बाहर से ख़रीद के लाके कोई भी भोग उनको नहीं लगाती हूँ, क्योंकि बाहर से ख़रीदा हुआ भोग में हमें कभी ये बात नहीं पता चलता है कि उसमें क्या दिया गया है, कब बनाया गया है, ये बासी है या नहीं है, और पूरी तरह से सात्विक आहार है या नहीं है। तो दोस्तों, इस तरह के हम बर्फ़ी बनाते हैं। कभी बर्फ़ी बनाने के लिए हमने घर में पनीर से हम कभी कभी बना लेते हैं। खीर पूरी बनाते हैं, ड्राई फ्रूट्स के भोग लगाते हैं, हनी के भोग लगाते हैं, माखन मिश्री के भोग लगाते हैं, और किशमिश और काजू बादाम ये सब के भोग लगती है। दोस्तों, कभी हम दोपहर को दाल चावल का भी भोग लगाते हैं, खिचड़ी के भोग लगाते हैं। कोई फेस्टिवल्स रहते हैं, कोई स्पेशल ओकेशन रहता है तो हम फेस्टिवल्स के हिसाब से, उस दिन के हिसाब से भोग बनाते हैं। कभी हमने घर में समोसा वगैरह और कोई पकोड़ा वगैरह ये सब बनाते हैं तो शाम को उनकी भोग लगती है। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको बताती हूँ कि सुबह से लेकर शाम तक आप क्या क्या भोग लगा सकते हैं, या तो फिर मैं क्या क्या भोग लगाती हूँ। सुबह मैं दूध की भोग लगाती हूँ। इसके बाद उनका नहला धुला के उनको तैयार करके मैं फल की भोग लगाती हूँ। फल रहेगा, अगर फल अवेलेबल नहीं होता है तो उस टाइम पे मैं उनको माखन मिश्री की भोग लगाती हूँ, रामदाना की भोग लगाती हूँ, कभी कभी ड्राई फ्रूट्स के भोग लगाती हूँ, या तो फिर खीर पूरी अगर सवेरे बन जाते हैं उनके भोग लगाती हूँ। कुछ सूखा मिठाई मैं कभी कभी बना के रख देती हूँ, उस तरह का ये भोग लगाती हूँ। घर पे मैं कभी उनके लिए जलेबी बनाती हूँ, कभी बर्फ़ी बनाती हूँ, कभी रसगुल्ले बनाती हूँ, कभी गुलाब जामुन बनती है, और कभी कभी सेव की खीर बनती है, चावल की खीर बनती है, हलवा बनती है, इडली बनता है, डोसा बनता है, और पूरी बनती है। तो ये सारे चीज़ें जो है हैवी खाना जो रहता है, ये आप उनको नहाने के बाद सवेरे भोग चढ़ा सकते हैं, या तो फिर रात को चढ़ा सकते हैं। रात को त्यौहार होता है तो खीर पूरी मेन बनते हैं हमारे, और अगर नॉर्मल डेज़ में पराठे बनते हैं, या तो फिर कभी कभी मैं उनको गर्मी की दिन होती है तो मिल्क शेक वगैरह, केला के मिल्क शेक वगैरह ये सब बना देती हूँ। ज़्यादा गर्मी रहता है दही की भोग लगाती हूँ। कभी कभी जो उनके जो फ्रूट मिल्क शेक, ड्राई फ्रूट्स के मिल्क शेक बनाती हूँ। तो दोस्तों, इस तरह से मैं अपने कान्हा जी के लिए भोग तैयार करती हूँ। ये जो कभी हम उनको जो है पूरा फल के भोग लगाते हैं। मैं वर्किंग हूँ इस टाइम पे, मैं अभी घर पे हूँ तो मैं अभी चारों टाइम इनको भोग लगा सकती हूँ। नहीं तो जब मैं वर्किंग हूँ, मैं बाहर चले जाती हूँ, मैं नहीं रहती हूँ, तो इनको मैं राधा रानी के सानिध्य में रख के जाती हूँ। राधा रानी इनके ख्याल रखते हैं, और मैं इनको नहला धुला के इनकी सवेरे के नाश्ता लगाने के बाद इनका दोपहर के फल वगैरह मैं सब इनके पास सामने रख के जाती हूँ। रामदाना रख के जाती हूँ, मिश्री रख के जाती हूँ, और घर में मैं कभी कभी इनके लिए आइसक्रीम भी बना देती हूँ, तो आइसक्रीम भी के भी भोग लगा देती हूँ। फिर शाम को आके मैं इनके दूध का भोग लगाती हूँ और रात का खाना के भोग लगाती हूँ। तो दोस्तों, आप लोग भी बहुत एक क्वेश्चन आता है कि मैं वर्किंग हूँ, बाहर रहती हूँ, या तो फिर मैं स्टूडेंट हूँ, तो मैं किस तरह से भोग लगाऊँ। तो दोस्तों, मेरे आपसे यही कहना है कि आप अपना स्थिति अनुसार और आपका जो भी आपका क्षमता के अनुसार आप भोग लगाइए।
सवेरे पूजा करके सवेरे का भोग के साथ साथ आप फल का और बाकी चीज़ों का इस तरह का भोग उनके सामने रख के जा सकते हैं। ड्राई फ्रूट्स रख के जा सकते हैं, हनी के बॉटल रख के जा सकते हैं, पानी रख के जाइए। और राधा रानी अगर आपके पास है तो राधा रानी को बोल के जाइए कि ये आपके कान्हा जी का ध्यान रखे। कान्हा जी बाल रूप में है, कान्हा जी का ध्यान वो रखते हैं। और सबसे जो ज़रूरी बात है वो है आप अपने कान्हा जी के सामने एक गौमाता ज़रूर रखिए। एक गौमाता उनके एक छोटी सी बछड़े के साथ बहुत ही अच्छी मूर्ति मिलती है, वो आप अपने कान्हा जी के सामने ज़रूर रखिए। उनको अकेला कभी मत रखिए। अगर आप घर पे नहीं रहते हो और आप उनको सामने भोग लगा के जाते हो तो उनके हाथ जोड़ के उनसे माफ़ी मांग के उनको बता दीजिए कि भाई मैं बाहर जा रही हूँ, मुझे बाहर जाना पड़ेगा। और आप जो है राधा रानी के सानिध्य में रहिए, आप जो है ये भोग ग्रहण कर लीजिए। इस तरह से आप उनको भोग लगा सकते हैं। हमने केक का भी भोग लगाते हैं। केक जो है मेरी एक सहेली खुद अपने घर पे बनाती है, हमारे बिल्डिंग में ही रहती है, और वो खुद कभी भी जो है प्याज लहसुन नहीं खाती है और ना ही प्याज लहसुन वाला या तो फिर कोई भी अंडे वाला चीज़ बनाती है। तो वो केक में कभी अंडा नहीं डालते हैं। और इस तरह से उनका जो बना हुआ केक है वो मैं बड़े आराम से निश्चिंत होकर मैं अपने कान्हा जी को दे सकती हूँ। और उनका फ्रेश केक रहता है तो मुझे उसमें भी कोई दिक्कत नहीं होती है। ये जो फ़ोटोज़ में आपने सारे मिठाई और भोग के फ़ोटोज़ देखे हैं, ये सारे फ़ोटोज़ मेरे घर पे बने हुए हैं। मैं उनके बाहर के खाना बहुत ही कम देती हूँ। बिस्किट्स वगैरह आप चढ़ा सकते हो, लेकिन ये ध्यान रहे कि बिस्किट्स बिल्कुल भी उसमें अंडे वगैरह नहीं होना चाहिए। पूरी तरह से अगर वो बिना अंडे वाला है, आपको पता है, आप श्योर हो तभी दो, या तो सबसे बेस्ट उपाय जो होता है वो आप घर पे ही उनके लिए कुछ इस तरह से कुकीज़ वगैरह बिस्किट्स वगैरह बना के उनको भोग चढ़ा सकते हो। तो दोस्तों आशा करती हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बने रहिए, साथ में रहिए। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, बाय बाय।